नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 4 अक्टूबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे नवदीप सिंह, सुमित अंतिल और अवनी लखेरा। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इन तीनों को आप बखूबी जानते होंगे। ये तीनों जो हैं भारत के अनमोल खिलाड़ी हैं और ये तीनों के तीनों गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसे आप पेरिस ओलंपिक 2024 में देखे भी होंगे। नवदीप सिंह की बात करें तो ये जेवेलियन थ्रो से संबंध रखते हैं। वहीं सुमित अंतिल की बात करें तो ये भी जेवेलियन थ्रो से संबंध रखते हैं। और अगर अवनी लखेरा की बात करें तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से ये तीनों कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये तीनों 25 लाख की राशि जीत कर गए हैं। जैसे ही 25 लाख जीतते हैं महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 50 लाख का प्रश्न पूछने वाले होते हैं, तभी हुटर बजता है और हुटर बजने के कारण गेम को वहीं पे स्थगित करना पड़ता है। इस गेम के विषय में हम आपको बता दें कि ये तीनों जो है साई बंधन फाउंडेशन के लिए यहाँ पे इस क्विज गेम शो को खेल रहे थे और यहाँ से जो 25 लाख की राशि ये जीत कर गए हैं उसका इस्तेमाल साई बंधन फाउंडेशन के लिए किया जाएगा। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें 1,60,000 के प्रश्न पे ये दुगुनास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। दुगुनास्त्र के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे डबल राशि मिलता है, यानी कि ये जो 1,60,000 का प्रश्न हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इस प्रश्न का ये बिल्कुल सही जवाब देती हैं और ऑप्शन ए को लॉक करवाकर यहाँ पे ये जीत जाती हैं 3,20,000। 1,60,000 इस प्रश्न की राशि और 1,60,000 इनको मिलता है एक्स्ट्रा बोनस। उसके बाद आता है 3,20,000 का प्रश्न और इसी प्रश्न पे इनको अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। देखिए 3,20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। भगवान महावीर को दर्शाने के लिए किस जानवर को एक चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी शेर और ऑप्शन डी घोड़ा। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ये ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन सी, यानी कि शेर। इस तरीके से ये ऑप्शन सी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 3,20,000। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जब प्रतिभागी 3,20,000 जीत जाते हैं तो एक सेगमेंट चलता है, जिस सेगमेंट का नाम है सुपर संदूक। ये सुपर संदूक इस एपिसोड में काफ़ी खास भी हुआ है। वो खास क्या है अभी हम आपको बताते हैं। सुपर संदूक के दौरान ये 10 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाते हैं 1 लाख और इस 1 लाख की राशि को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र न करवाकर खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से ये एक्टिव करते हैं। खास क्या हुआ है, जैसा कि आप लोग सुपर संदूक के विषय में जानते होंगे कि प्रतिभागी अगर सुपर संदूक के दौरान 10 प्रश्न का सही जवाब देकर 1 लाख जीत जाते हैं तो उनको या तो उतना राशि मिलता है या फिर उसके बदले में वो कोई अपना खोई हुई लाइफलाइन एक्टिव करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट उनको मौका मिलता है अमिताभ बच्चन के घर पे जाकर खाना खाने का। यहाँ पे सुपर संदूक के दौरान ये तीनों 10 प्रश्न का सही जवाब देकर जीतते हैं 1 लाख और यहाँ पे नवदीप सिंह, सुमित अंतिल और अवनी लखेरा तीनों को मौका मिला है अमिताभ बच्चन के घर पे जाकर खाना खाने का। अब चलिए इस गेम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। उसके बाद ये 6,40,000 के प्रश्न पे अपनी दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी था ऑडियंस पोल ही, जिसे ये सुपर संदूक के दौरान जो है एक्टिव किए थे। देखिए 6,40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 2024 ओलंपिक में किसने महिलाओं के 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता? 4 ऑप्शन है। ये प्रश्न आप सुनकर या फिर पढ़कर थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये लोग ओलंपिक से रिलेटेड हैं, फिर इनको मालूम होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। आखिर तीनों के तीनों जो है यहाँ पे हॉट सीट पे बैठे हुए थे और किसी को पता नहीं। तो इसके पीछे हम आपको बता दें, देखिए ये 2024 ओलंपिक की ही बात हो रही है
और ये तीनों भी जो थे वो 2024 ओलंपिक में ही पार्टिसिपेट किए थे। तो इन लोगों का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि लगभग जो है 1 मंथ तो इसी में ये बिल्कुल जो है व्यस्त होते हैं। तो बाकी कौन से खिलाड़ी क्या प्रदर्शन कर रहे हैं वो उस समय तक इनको पता नहीं होता है। बाद में आते हैं तो जो न्यूज टेलीकास्ट होता है जो देखते हैं, फिर ये इनको मालूम चलता है कि आखिर कौन कौन से जो है जीते हैं। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन डी, जिसे 98% वोटिंग दिया गया है। इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन डी को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 6,40,000। उसके बाद ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 25 लाख के प्रश्न पे, जो कि वीडियो कॉल अ फ्रेंड था। देखिए 25 लाख का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। हर साल भारत में 24 जुलाई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, ए आयकर दिवस, बी सुशासन दिवस, सी हिंदी दिवस और डी राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है अजय जी और ये इनके टीचर हैं। हालांकि इनके पास भी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं मालूम था, लेकिन टाइम आउट होते होते ये ऑप्शन डी को लॉक करवाने के लिए सजेशन देकर गए हैं। चूँकि यहाँ पे इनको कन्फर्म ऑप्शन नहीं मिला है, इसी को लेकर इसी प्रश्न पे इनको अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये तीनों डबल डिप को लेकर जो है थोड़ा कन्फ्यूज थे, सोच रहे थे कि आखिर इस लाइफलाइन का इस्तेमाल किया जाए या फिर नहीं किया जाए। इसके पीछे रीजन ये था कि जब प्रतिभागी डबल डिप का इस्तेमाल करते हैं तो अगर वो 2 ऑप्शन को लेकर कन्फ्यूज होते हैं तभी वो डबल डिप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब प्रतिभागी डबल डिप का इस्तेमाल करते हैं तो वो गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं, हर हाल में उनको गेम खेलना ही होता है। अब ये तीनों इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि चूंकि ये 25 लाख का प्रश्न था, अगर यहाँ पे गलत विकल्प हो जाता तो ये सीधे नीचे गिर जाते 3,20,000 पे, यानी कि जो 12,50,000 ये ऑलरेडी जीते हुए थे उसमें से भी जो है लॉस हो जाता। तो एक तो ये भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, साथ ही ये क्विट भी नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ये 12,50,000 ऑलरेडी जीत चुके थे और ये 25 लाख का प्रश्न था। तो यहाँ पे नवदीप सिंह कहते हैं कि रिस्क ले लिया जाए, और यहाँ पे काफ़ी देर तक चर्चा भी होता है। उसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि डबल डिप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डबल डिप का इस्तेमाल करके ये ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस को लॉक करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत विकल्प होता है। उसके बाद इनके पास एक और मौका होता है कि ये किसी दूसरे ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन ए यानी कि आयकर दिवस को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही विकल्प है, और इस तरीके से ये जीत जाते हैं 25 लाख। 25 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन जैसे ही 50 लाख का प्रश्न पूछने वाले होते हैं, केबीसी के मंच पे हुटर बजता है और हुटर बजने के कारण गेम को वहीं पे स्थगित करना पड़ता है। अब चलिए एक जानकारी हम आपको यहाँ पे दे देते हैं। ये जो फ्राइडे वाला शो होता है, जिस शो में आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, इस शो के विषय में कोई खास जो है यहाँ पे दिलचस्पी इसलिए नहीं होता है कि हम या आप पहले से जानते हैं कि यहाँ पे जो सेलिब्रिटी होंगे वो 25 लाख की राशि ही जीत कर जाएंगे। ये मोस्टली जितने भी आप सेलिब्रिटी वाला एपिसोड उठाकर देख लीजिए, उसमें सिर्फ एक पंकज त्रिपाठी का एपिसोड जो है टेलीकास्ट हुआ था, उसमें वो 12,50,000 की राशि जीत कर गए थे। बाकी सभी में जो है सेलिब्रिटी 25 लाख ही जीत कर जाते हैं। 25 लाख के बाद जो है जैसे ही 50 लाख की बारी आती है हुटर बच जाता है। चूँकि ये केबीसी की तरफ से जो है एक यहाँ पे कहिए कि टाइम ही सेट कर दिया गया है कि जैसे ही यहाँ पे सेलिब्रिटी 25 लाख जीतेंगे हुटर बजा दिया जाएगा, क्योंकि टाइमिंग की बात यहाँ पे नहीं था। टाइमिंग अभाव की अगर बात करें तो ये शो जो है 9 बजे से लेकर और 10:30 बजे तक टेलीकास्ट होता है, 1.5 घंटे का एपिसोड होता है। चलिए, जब प्रतिभागी वहाँ पे इस क्विज गेम से को खेलते हैं तो वहाँ पे टाइम समझ में आता है, लेकिन उनको बोर्ड नहीं होता है, वो दूसरे एपिसोड में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 10:30 नहीं 11:15 तक ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, तो टाइम अभाव नहीं कहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर समझ में आता है, ये
महानायक अमिताभ बच्चन भले ही मंच से जो है हुटर बजने के कारण ये बोल देते हैं कि समय समाप्त हो गया है, लेकिन ये केबीसी मेकर्स की तरफ से जो है एक टैगलाइन यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है कि सेलिब्रिटी जैसे ही 25 लाख जीतेंगे वहाँ पे हुटर बजा के गेम को जो है वहाँ पे समाप्ति कर दिया जाएगा। तो यही हुआ है 4 अक्टूबर को भी, जब नवदीप सिंह, सुमित अंतिल और अनिल अखेरा इस क्विज गेम से को खेल रहे थे। तो जैसे ही 25 लाख जीतते हैं, 50 लाख के प्रश्न आने से पहले हुटर बजता है और गेम को यहीं पे स्थगित करना पड़ता है। इस तरीके से ये तीनों इस मंच से जो है 25 लाख की राशि जीत कर जाते हैं।